एंडीज पहाड़ों की बंजर चोटियों में अकल्पनीय मानवीय धैर्य की एक कहानी सामने आई। उरुग्वेयन एयर फोर्स की फ्लाइट 571, जिसमें एक रग्बी टीम और उनके समर्थक सवार थे, बर्फ से ढके एक सुनसान पहाड़ से टकरा गई। जैसे ही इस हादसे की खबर फैली, पूरी दुनिया की सांसें थम गईं। किसी को नहीं पता था कि यह त्रासदी मानव आत्मा की ताकत का एक असाधारण प्रमाण बन जाएगी। यह हर बाधा के खिलाफ जीवित रहने की कहानी है। यह निराशा के समय में साहस की कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे कठिन समय में भी जीने की इच्छा शक्ति असंभव बाधाओं को दूर कर सकती है। 13 अक्टूबर 1972 को मोंटेवीडियो, उरुग्वे से सैंटियागो चिली जा रही फ्लाइट 571 खराब मौसम की चपेट में आ गई। अभेद्य बादलों की दीवार का सामना कर रहे पायलटों ने नेविगेशन में एक भयानक गलती कर दी। बहुत नीचे उड़ान भर रहा विमान एक पहाड़ी की चोटी से अपने पंख से टकरा गया और एक अंधाधुंध सफेद बंजर भूमि में जा गिरा। टक्कर भयावह थी। 12 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की तुरंत मौत हो गई। विमान का मुख्य भाग चमत्कारिक रूप से अभी भी कुछ हद तक बरकरार था। 11,800 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर पर आकर रुक गया। मलबे से निकले 29 बचे लोगों को एक भयावह वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वे पृथ्वी के सबसे क्षमाशील वातावरणों में से एक में फंसे हुए थे। बचे हुए लोग खुद को बर्फ और बर्फ के एक उजाड़ परिदृश्य से घिरा पाते हैं। कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही थी। भोजन दुर्लभ था। उनके पास खाने के लिए बस विमान के मलबे से बचा हुआ थोड़ा बहुत राशन था। वे ठंड से बचने के लिए जो कुछ भी पा सकते थे, उसका उपयोग करके खुद को गर्म रखने के लिए टूटे हुए विमान के अंदर एक साथ दुबके हुए थे। हर दिन जीवन के लिए संघर्ष था। उन्होंने पानी के लिए बर्फ पिघलाई, अपने अल्प खाद्य पदार्थों का राशन दिया और ऊंचाई की बीमारी और हाइपोथर्मिया के लगातार खतरे से जूझते रहे। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उनकी उम्मीदें कम होने लगीं। जैसे ही उनकी खाद्य आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई, बचे लोगों को एक भयानक विकल्प का सामना करना पड़ा। जीने के लिए उन्हें अकल्पनीय का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने मृत साथियों के शरीर का सेवन करने का कष्टदायी निर्णय लिया। यह हताशा से पैदा हुआ एक निर्णय था। अकल्पनीय परिस्थितियों में जीवित रहने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। समझने में मुश्किल, यह भीषण आवश्यकता ने उन्हें जीवन से चिपके रहने दिया। वे जानते थे कि हर अतिरिक्त दिन उनके बचाव का मौका लेकर आया है। भाग 5, हिमस्खलन। जब उनका मनोबल सबसे निचले स्तर पर था, तभी एक और आपदा आ गई। एक बड़े हिमस्खलन ने उनके अस्थायी आश्रय को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वे कई टन बर्फ के नीचे दब गए। 8 कष्टदायी दिनों तक वे अंधेरे में दबे रहे। हवा पतली थी, ठंड असहनीय थी। हिमस्खलन ने 8 और बचे लोगों की जान ले ली, जो पहले से ही कमजोर मनोबल वाले समूह के लिए एक विनाशकारी झटका था। लेकिन इस नई त्रासदी के बावजूद जीने की लौ टिमटिमाती रही। भाग 6, क्षितिज पर आशा। बचे हुए लोगों में से 2, नंदो पेराडो और रॉबर्टो कैनेसा, मदद पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हिमस्खलन से बाहर निकले। अपनी पीठ पर कपड़ों से थोड़ा अधिक और जीने की गहरी इच्छा के साथ वे क्षमाशील बंजर भूमि में निकल पड़े। उनकी यात्रा मानवीय धीरज का प्रमाण थी। उन्होंने विश्वासघाती पहाड़ी ढलानों पर चढ़ाई की, थकावट और भूख से जूझते रहे और लगातार ठंड को सहन किया। उनका लक्ष्य सभ्यता तक पहुंचना और अपने साथी बचे लोगों के लिए मदद वापस लाना निकिता मध्यदयाता थी। भाग 7, एक चमत्कारी बचाव। 10 दिनों के कठिन ट्रैकिंग के बाद पेराडो और कैनेसा एक चिल्ली चरवाहे पर ठोकर मार गए। उनकी परीक्षा आखिरकार खत्म हो रही थी। चरवाहे ने अधिकारियों को सतर्क किया और दुर्घटना स्थल पर तेजी से एक बचाव अभियान भेजा गया। 22 दिसंबर 1972 को दुर्घटना के 72 दिन बाद
शेष 16 बचे लोगों को पहाड़ों से निकाला गया। उनके जीवित रहने की कहानी ने दुनिया का ध्यान खींचा और आशा और लचीलापन की किरण बन गई। भाग 8, दुनिया की प्रतिक्रिया। बचे लोगों के बचाव की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। फ्लाइट 571 की कहानी ने सीमाओं और भाषाओं को पार कर लिया, लोगों को लचीलापन और असाधारण लंबाई के अपने संदेश से मोहित कर लिया, जिससे मनुष्य जीवित रहने के लिए जाएगा। बचे लोगों को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी मानव आत्मा की ताकत का प्रमाण है। दुनिया ने अकल्पनीय कठिनाई को सहन करने और जीवन के लिए एक नए सिरे से सराहना के साथ परीक्षा से उभरने की उनकी क्षमता पर अचंभा किया। भाग 9, अदम्य भावना। फ्लाइट 571 की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि भारी विपत्ति का सामना करने पर भी आशा बनी रह सकती है। बचे लोगों का जीने का अटूट दृढ़ संकल्प, एक दूसरे के प्रति उनकी करुणा और निराशा के आगे समर्पण करने से इनकार हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मानव आत्मा अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम है। यह हमें दिखाता है कि सबसे कठिन समय में भी साहस, लचीलापन और खुद पर विश्वास हमें असंभव चुनौतियों को पार करने में मदद कर सकता है। अब चुनौतियों में की है। भाग 10, हार मत मानो। फ्लाइट 571 की विरासत न केवल अस्तित्व की कहानी के रूप में जीवित है, बल्कि मानवीय इच्छा शक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में भी जीवित है। यह हमें याद दिलाता है कि जब सब कुछ खो गया लगता है, तब भी आशा बनी रह सकती है। यह हमें कभी हार न मानने, निराशा के बावजूद आशा से चिपके रहने और हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद असाधारण शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है।